हेलो फ्रेंड्स, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और जैसे ही सर्दी स्टार्ट हुई है तो हमारे प्लांट्स में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। जैसे उसकी पत्तियों का पीला पड़ना और प्लांट से बहुत सारी पत्तियां झड़ जाती है और हमें स्टेम ही स्टेम दिखाई देते हैं। और दूसरी कि ये इसमें ग्रोथ नहीं दिखाई देता है हमें। हाँ, तो हम सोचते हैं कि अरे हमारा प्लांट्स अभी क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो इसका एक रीज़न होता है क्योंकि ये जैसे जैसे ठंड बहुत बढ़ने लगती है, जैसे हम ये दिसंबर जो मिड होता है और पूरी जनवरी बहुत ठंड होती है, तो इसमें बहुत सारे परमानेंट प्लांट्स जो होते हैं ये डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं। तो ये डॉर्मेंसी पीरियड क्या है? ये इसमें एक्चुअली प्लांट्स रेस्ट पीरियड में चले जाता है और उस समय हमें प्लांट्स के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो आते हैं जिसमें कि हम सर्च करते हैं तो हमें बताया जाता है कि आप इस तरह का फर्टिलाइज़र यूज करें या उस पर इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र का छिड़काव करें। तो इससे हमारा प्लांट और भी स्ट्रेस में चले जाता है और बल्कि अच्छे होने की बजाय और भी ख़राब हो जाता है। तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि इस पीरियड में आपको ध्यान रखना होगा कि आप कौन सी बातें ऐसे प्लांट्स के साथ ना करें जिससे आपका प्लांट रहे अच्छा, और जब वो फेवरेबल कंडीशन हो तो फिर से ऑटोमेटिकली वो ग्रो करने लगेगा। तो एंड तक वीडियो में बने रहिए। मैं हूँ एलिस सिंह। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद एलिस। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हमें लोकेशन, जैसे सर्दियाँ जैसे बढ़ती हैं तो जो धूप होती है उसकी लोकेशन थोड़ी सी चेंज होती है और उसमें जहाँ पे सनलाइट आपने देखा होगा कि अगर प्लांट्स के पास आपकी सनलाइट प्रॉपर आपको नहीं मिल रही है तो आपको ये देखना होगा कि कौन सी लोकेशन में आप प्लांट्स रखें तो उसे प्रॉपर सनलाइट मिले। क्योंकि प्लांट्स जो धूप होती है उसमें गर्मी और कड़कपन जो होता है वो कम हो जाता है। तो उस समय आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि आपके प्लांट्स को कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप मिल रही है या नहीं मिल रही है। दूसरी कि अगर आप इंडोर प्लांट्स की बात करते हैं तो इंडोर प्लांट्स के जब हम घर में रखते हैं तो वीक में एक दिन हम उसे बाहर निकाल दें और उसको थोड़ी सी धूप लगनी चाहिए, और थोड़ी धूप लग जाए तो वापस आप अंदर कर लें। पॉइंट्स नंबर 2 कि हमें जो प्लांट्स की जो मिट्टी होती है एक्चुअल में बैठी हुई रहती है, तो उस समय हमें उसे गुड़ाई नहीं करनी है। क्योंकि जो उसके जो रूट्स होते हैं वो अगर बाउंड भी हैं तो रेस्ट पीरियड में है, तो हम अगर गुड़ाई करते हैं तो उसके जो रूट्स का जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब होगा, तो हमारा प्लांट्स डिस्टर्ब होगा। उस समय वो अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाएगा तो वो भी मरने का एक कारण हो जाता है। अगर आप ऊपर की लेयर में जैसे थोड़ी थोड़ी आप गुड़ाई करें तो चलेगा, लेकिन बहुत डीप गुड़ाई आप ना करें। पॉइंट्स नंबर 3, अगर हम पानी डालते हैं तो जैसे हम बोलते हैं कि डॉर्मेंसी पीरियड में प्लांट्स जो होता है अपनी जो एक्टिविटी होती है उनकी वो बहुत कम हो जाता है, जैसे बहुत कम ना के बराबर होता है। तो अगर वो अपनी एक्टिविटी को नहीं कर रहा है तो उसमें जो पानी जो लेने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो उस समय एब्जॉर्ब भी वो कम करता है, कम पानी की आवश्यकता होती है उसे। और दूसरी कि विंटर होने के कारण जो मिट्टी में पानी है वो सूखती भी नहीं है। तो हमें पानी देखने के लिए भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी जब भी डाल रहे हैं तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि उसमें पानी अभी मिट्टी में सूखी या नहीं सूखी है। तो ये हम कैसे जानेंगे? तो उसके लिए हम अपने फिंगर से 2 इंच हम देखना पड़ेगा हमें अंदर में। अगर गीली लग रही है हमारी मिट्टी तो हम पानी उस समय नहीं डालेंगे, और अगर मिट्टी 2 इंच के अंदर भी हमें लग रही है कि सूख गई है, पूरी तरह से एकदम सूखी हुई है, तो फिर हम पानी डालेंगे। क्योंकि ओवर वाटरिंग जो होता है, पानी जो मिट्टी में अगर पानी जमे रहेगी आपकी तो प्लांट्स के रूट के लिए बहुत ही खराब होता है। तो ये पॉइंट्स को भी हमें ध्यान रखना है कि हम पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालें। जब प्लांट्स को रिक्वायरमेंट हो तभी हम उसे पानी दें। नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइज़र के बारे में कि हमें फर्टिलाइज़र कब देना चाहिए, इस पीरियड में हम फर्टिलाइज़र दें या नहीं दें। तो फर्टिलाइज़र में ये होता है
कि हम एक बार जब ये प्लांट्स जो फेवरेबल जैसे सितंबर वगैरह में हम लोग बोलते हैं कि सितंबर के समय में जो एक ग्रोइंग पीरियड रहता है प्लांट्स के लिए, उस समय हम उसकी जो पॉटिंग मिक्स रहती है उसको या तो हम बनाते हैं और या फिर उसमें फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं। लेकिन अभी उसके बाद अभी ग्रोइंग पीरियड उसका नहीं है, वो डॉर्मेंसी में है, तो वो फर्टिलाइज़र की भी उसको ज़रूरत नहीं है। तो उस पीरियड में आप फर्टिलाइज़र नहीं दें, क्योंकि उसके लिए अभी कोई काम की चीज़ नहीं है फर्टिलाइज़र, क्योंकि अभी वो ग्रो नहीं कर रहा है। आप एक्सेस फर्टिलाइज़र देंगे तो उसका जड़ फिर खराब होगा और प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होगा। या बहुत कभी-कभी आपको लगता है कि नहीं थोड़ी दे देनी चाहिए, तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई यूज कर लीजिए, वो भी ऑर्गेनिक यूज कीजिए। आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा नुकसान करेगा। तो अवॉइड करिए कि आप फर्टिलाइज़र उसे ना दें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें जो कटिंग और प्रूनिंग करते हैं, तो इसके लिए भी हम वही पीरियड बताते हैं कि जिस पीरियड में प्लांट्स आपका ग्रो करता है, जो ग्रोइंग पीरियड रहता है, उसी में हमें कटिंग और प्रूनिंग करनी चाहिए। तो अभी अगर प्लांट रेस्ट की अवस्था में है तो उसे हमें कटिंग नहीं करना है, प्रूनिंग भी नहीं करना, और हार्ड प्रूनिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उस समय अगर आप हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं तो प्लांट और भी स्ट्रेस में चले जाएगा और वो अपने आप को बचा नहीं सकेगा, और ऊपर से उसकी थोड़ी थोड़ी स्टेम सूखने लगेगी और इस तरह से आप देखिएगा कि पूरी विंटर में वो फिर खराब हो गई। तो आप अगर पिंचिंग आप थोड़ी बहुत करना चाहते हैं, जैसे लगता है कि थोड़ी सी पिंचिंग का मतलब प्लांट्स में थोड़ी सी ब्रांचेज अगर धीरे धीरे उसमें ग्रोथ हो रही है तो थोड़ी सी पिंचिंग आप कर दें, लेकिन हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग वो सब आप कुछ भी नहीं करें। आप कोई सेप देना चाहे तो उसे भी अवॉइड करें। आप अभी ये सेप देने का समय नहीं है, तो प्लांट्स को जैसे जो है एज इट इज उसको रहने दें। आप स्ट्रेस में ना जाएं कि हमारा प्लांट क्यों नहीं बढ़ रहा है, हमें इसके साथ कुछ करना चाहिए, तो वो सब बिल्कुल भी आप नहीं करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाला जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है तो उसमें आपको किस तरह से अपने प्लांट्स को रखना है। तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है एग्लोनिमा के ऊपर कि कैसे हम उसे पाला से बचा सकते हैं। तो वही पॉइंट्स हैं कि जहाँ पे बहुत ठंड होती है तो वहाँ पे पाला गिरता है और पाला गिरने से प्लांट्स आपके खराब होते हैं। तो आपके पास वैसा कोई सेफ प्लेस है जहाँ पे थोड़ी सी ऊपर से डायरेक्ट तो खुली में ना हो प्लांट्स आपकी, तो आप वहाँ पे उसे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन सनलाइट थोड़ी मिलनी चाहिए आपको। और अगर नहीं है तो आप ग्रीन नेट में भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें आपको लाइट भी मिलेगी और डायरेक्ट पाला से बचाव भी होगा। और अगर वो भी नहीं है तो आपके घर के जो साइड की दीवार की साइड होती है, आप अपने प्लांट्स को उस साइड में रखें ताकि वो डायरेक्ट पाला उसके ऊपर नहीं गिरे, थोड़ी सी बचाव हो सके। तो इस तरह से इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है जो एग्लोनिमा प्लांट के बारे में है, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभी जैसे विंटर है तो इसमें बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं होती है, तो उसमें इंसेक्ट का अटैक बहुत चांसेस रहता है कि होता है, प्लांट्स में आपकी पत्तियां खराब होने लगती है। तो आपको ये ध्यान जरूर रखना होगा, अगर आप देखिए कि आपकी पत्तियों में इंसेक्ट का पेस्ट का अटैक है तो आपको उसे हटाना होगा। उसके लिए आप अच्छा इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक है तो वो भी कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक है केमिकल वाली है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन केमिकल का कम से कम आप मतलब इस्तेमाल करें, उसे अवॉइड करें। ऑर्गेनिक वाली नीम जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होती है उसका उपयोग कर सकते हैं, आप डाइल्यूट करके उसको स्प्रे कीजिए। तो हर 15 दिन पे आप एक बार स्प्रे कर लीजिए ताकि आपका प्लांट्स ऑलरेडी सेफ रहे, आपको उसमें इंसेक्ट का कोई अटैक ना हो। अभी जैसे गुड़हल के प्लांट में भी आप देखेंगे कि बहुत सारा मिलीबग उसमें दिखता है। अभी विंटर के समय में फ्लावरिंग तो होती है, लेकिन मिलीबग के कारण वो बहुत ख़राब हो जाता है उसका पत्ता और उसके पूरे प्लांट्स को ही ख़राब कर देता है, तो आप उसके लिए भी ध्यान रखना होगा। तो ये सब आप अगर रेगुलर बेसिस पे आप इंसेक्टिसाइड का यूज करेंगे अपने प्लांट्स के ऊपर, तो आपको ये जो प्रॉब्लम होगी वो आएगी ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखें हर 15 डेज पर आप इंसेक्टिसाइड का यूज करें। दूसरे की नेक्स्ट मिट्टी में भी जैसे बहुत अगर धूप आपको नहीं लग रही है और अगर मिट्टी थोड़ी सी गीली है तो फंगस लगने का डर रहता है, तो 1 चम्मच आप फंगीसाइड मिट्टी में थोड़ी ऊपर की लेयर को हल्की सी गुड़ाई करके उसमें फंगीसाइड मिला लें, या फिर फंगीसाइड को डाइल्यूट करके प्लांट्स के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह हमारे प्लांट्स को हम पेस्ट से, कोई भी इंसेक्ट अटैक से
बचा सकते हैं। जब इस पीरियड में आप देखिएगा कि प्लांट्स में कोई ग्रो नहीं हो रहा है, कुछ भी लीव्स नहीं निकल रहे हैं, तो पड़े-पड़े क्या होता है कि प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे डस्ट और डर्ट हो जाते हैं। तो आपको ये रेगुलर बेसिस पे आपको उसकी सफाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि लीफ के ऊपर अगर डस्ट और डर्ट रहेंगे तो क्या होगी, उसकी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है ऑलरेडी ये विंटर में बहुत कम हो जाती है, लेकिन अगर आप उसकी साफ सफाई रखेंगे तो उसमें थोड़ी थोड़ी फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि थोड़ी मिनिमम उसको जो चाहिए वो तो उतना करेगा ही प्लांट, तो उस पर आपको साफ सफाई रखना होगा। तो उसके लिए आप स्प्रे कर सकते हैं, उसको वीक में एक बार पानी से स्प्रे कर लीजिए। और ये ध्यान रखिए कि जब भी आप स्प्रे करते हो डे टाइम होना चाहिए, ताकि उसमें जो स्प्रे करने के बाद उसकी पानी सूखनी भी चाहिए। अगर पानी गीली अगर ये इवनिंग के समय में आप स्प्रे करते हैं तो आपको पूरी रात में अगर सूखेगी नहीं पानी उसकी, तो उसमें आपको फंगस का अटैक हो सकता है। तो ये ध्यान रखें कि जब भी आप उसको स्प्रे करें तो डे टाइम हो। और एक बहुत ज़रूरी बात कि आपके प्लांट्स तो ठीक है, उसके पत्ते पीले हो रहे हैं और सब कुछ आपको नज़र आ रहा है कि अभी उसमें पत्तियां नहीं है और पीले पड़ रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा उसके लिए ध्यान रख सकते हैं कि उसकी पीली पत्तियों को एटलीस्ट निकाल दें, ताकि उस पर वो एक्स्ट्रा मेहनत उसे ना करना पड़े जो प्लांट्स के पत्ते उसके ख़राब हो रहे हैं। जितने प्लांट्स के पत्ते उससे अच्छा है उसी पे वो मेहनत करे, अपने एक्टिविटी को कर सके। तो आप उसको रेगुलर बेसिस पे जो पत्ते उसमें पीले पड़ते जा रहे हैं उसको आप निकालते जाइए। जब भी उसका फेवरेबल कंडीशन आएगा तो देखिएगा आपका प्लांट्स और फेवरेबल कंडीशन जब बोलते हैं तो फेब्रुअरी मिड जनवरी तो पूरी बहुत ठंड रहती है, तो उसमें आपका ग्रोइंग नहीं होता है। जैसे फेब्रुअरी स्टार्ट होगी तो फेब्रुअरी मिड से लेके मार्च फर्स्ट वीक तक आप देखिएगा कि वो थोड़ी सी जब गर्मी होने लगती है, बहुत ठंड कम हो जाती है, तो उस समय आपका प्लांट्स में फिर से आपको ग्रोथ दिखाई देने लगेगा और आपका प्लांट्स फिर से हैप्पी हो जाएगा। तो आप अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और कुछ जो मैंने पॉइंट्स बताए कि ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, तो इस तरह से आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो ये सर्दी बहुत अच्छे से आपका प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये सर्दी को पार करके वो अपने डॉर्मेंसी पीरियड से जब बाहर आएगा तो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और दूसरे कुछ भी इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर से अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।